हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। तो जैसे कि अभी आप लोग का एडमिट कार्ड आई थिंक डाउनलोड हो गया होगा फ्रेंड्स। आप लोग को पता चल गया होगा आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है। तो आप अब कोशिश करिएगा एग्ज़ाम सेंटर पर कि समय से 1 घंटा पहले ही आप पहुंच जाएं फ्रेंड्स। तो कल मैंने हिस्ट्री का मास्टर वीडियो करवाया था क्लास 9 का। तो आज मैं उसका पार्ट 2 अपलोड करूँगी फ्रेंड्स। मैंने कल पार्ट 1 करवाया था, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। आज मैं पार्ट 2 करवाऊँगी। तो आप जो है आप लोग देखते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आप अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए फ्रेंड, ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने फ्रेंड को शेयर कर दें, ताकि उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मैंने क्लास 9 का करवाया है, तो क्लास 10 का भी आपको हिस्ट्री का मास्टर वीडियो करवाऊंगी। तो ये 2 वीडियो सुन लेने से क्लास 9 का आपका पूरा चैप्टर कवर करवा दिया है मैंने फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए फ्रेंड, तो इस वीडियो के नीचे लिंक है मेरा टेलीग्राम चैनल का, वो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का मास्टर वीडियो। ये पार्ट 2 है। तो नाजीवाद और हिटलर का उत्कर्ष है ना, 1934 से 45। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो फ्रेंड्स, हिटलर का जो जन्म है वो किस वर्ष हुआ था? 1887 में, 1888 में, 1889 में या 1890 में? तो फ्रेंड्स क्या होगा बताइए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, 1889 में। हिटलर का जन्म 1889 में हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हिटलर को आयरन क्रॉस से किस लिए सम्मानित किया गया था? तो फर्स्ट, नाजी पार्टी की स्थापना के लिए, नवंबर क्रिमिनल्स का दमन करने के लिए, प्रथम विश्व युद्ध में वीरता दिखलाने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध में वीरता दिखलाने के लिए। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, गौ हो जाएगा। यानी प्रथम विश्व युद्ध में वीरता दिखलाने के लिए हिटलर को आयरन क्रॉस से किस लिए सम्मानित किया गया था? हिटलर को आयरन क्रॉस से प्रथम विश्व युद्ध में वीरता दिखलाने के लिए सम्मानित किया गया था फ्रेंड्स। मैं कोशिश करूंगी कि आपको साथ ही साथ याद करवाते चलूं। तो देखिए, जर्मनी में बेमर गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी फ्रेंड्स? तो आप सोचो, विदाउट ऑप्शन के आप आंसर देने की कोशिश कीजिए, तो क्या होगा ना, वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। तो चलिए, तो आपने सोच लिया फ्रेंड्स क्या होगा? तो इसका होगा 1918, 1918। जर्मन में बेमर गणतंत्र की स्थापना जो है 1918 में हुआ था। जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स किन्हें कहा गया? तो जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स जो है फ्रेंड्स, किसे कहा गया बताइए? इसका हो जाएगा गणतंत्र के समर्थकों को। जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स गणतंत्र के समर्थकों को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाजी पार्टी के झंडा पर किसका चिन्ह बना हुआ था? बताइए फ्रेंड्स, किसका था? बिल्कुल सही, स्वस्तिक का। नाजी पार्टी के झंडा पे स्वस्तिक का चिन्ह बना हुआ था। जर्मन संसद का नाम क्या था? तो देखिए, जर्मन संसद का नाम क्या था फ्रेंड्स? बिल्कुल सोच रहे हैं आप, राइक्सटाग। जर्मन संसद का नाम था राइक्सटाग। नेक्स्ट है, हिटलर के अधीन जर्मनी में किस प्रकार के राज्य की स्थापना हुई थी? तो किस प्रकार की हुई थी? सर्वाधिकारवादी। क्या हुई थी? सर्वाधिकारवादी। नेक्स्ट है, हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था? तो देखिए, किस संधि को कहा था फ्रेंड? वर्साई की संधि को। वर्साई की संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था। नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? बिल्कुल सही, किस बात का? तो समाजवाद का। नेक्स्ट, हिटलर द्वारा अपनाई गई लेवेनसाउम की नीति का उद्देश्य क्या था फ्रेंड? रहने योग्य स्थान की तलाश करना। क्या था फ्रेंड्स? रहने योग्य स्थान की तलाश करना। ऑनर क्रॉस से किन महिलाओं को सम्मानित किया गया था? ऑनर क्रॉस से किन को किया गया था फ्रेंड्स? अधिक संतान पैदा करने वाली महिलाओं को। नेक्स्ट,
हिटलर ने वर्साई की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया? तो उसने किस वर्ष अस्वीकार किया था? 1935 में फ्रेंड्स। हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष अधिकार किया? 1939 में। 1939 में हिटलर ने किस राष्ट्र के साथ अनाक्रमण संधि की थी? रूस के साथ की थी फ्रेंड। हिटलर ने 1939 में रूस के साथ अनाक्रमण की संधि की थी। निम्नलिखित में से किसे विध्वंस की संज्ञा दी गई? तो विध्वंस की संज्ञा किसे दी गई फ्रेंड्स? नाजी अत्याचारों को विध्वंस की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट चैप्टर है, देखिए, आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद। वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? पहला है, वन भूमि के टकराव को रोकते हैं, चारागाह की सुविधा देते हैं, वन वर्षा कराते हैं, या इनमें से सभी? तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी होता है। औपनिवेशिक सरकार की किस नीति ने भारत में वन नाशन को बढ़ावा दिया? बताइए फ्रेंड्स। बागवानी को बढ़ावा देने की नीति था। औपनिवेशिक सरकार ने बागवानी को बढ़ावा देने की नीति को भारत में वन नाशन को बढ़ावा दिया था। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? बिल्कुल सही, 1864 में फ्रेंड्स। भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी 1864 में। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो फ्रेंड्स 1906 यानी 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना की गई थी। भारत वन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था फ्रेंड्स? 1865 में, 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया था। जनजातियां दीकू किसे कहती थी? जो जनजातियां थी दीकू किसे कहती थी? कुटुंब को, कबीले को, बाहरी लोगों को? तो क्या होगा फ्रेंड्स? बाहरी लोगों को। भारत में निवास करने वाली सबसे जनजाति कौन है? भारत में निवास करने वाली फ्रेंड्स, वहाँ का हट गया है, सबसे प्रमुख जनजाति होगा, ठीक है। प्रमुख जनजाति क्या है बताइए? बिल्कुल आपने सोच लिया। तो देखिए इसका जो हो जाएगा, ओ सॉरी, भील है। क्या है? भील। भारत में निवास करने वाली सबसे प्रमुख जनजाति क्या है? तो भील होगा। नेक्स्ट है, सोहराई पर्व कौन मनाते हैं? तो देखिए सोहराई पर्व कौन मनाते हैं? तो ये जो है ना, संथाल लोग मनाते हैं। कौन मनाते हैं? संथाल। सोहराई पर्व संथाल मनाते हैं। सरहुल किनका पर्व है? तो फ्रेंड्स सरहुल किनका है? मुंडा का, ओरांव का, कोल का? तो मुंडा होगा। भूईहड़ किन्हें कहा जाता था? बताइए फ्रेंड्स, भूईहड़ किन्हें कहा जाता था? मूल रूप से भूमि को आबाद करने वालों को। संथालों का सबसे बड़ा देवता कौन था? संथालों का देखिए सबसे बड़ा देवता जो है वो सिंह बोंगा को कहते हैं। किसको कहते हैं? सिंह बोंगा को। चुआर विद्रोह का नेता कौन था फ्रेंड्स? चुआर विद्रोह का नेता जो है ना, राजा जगन्नाथ था। कौन थे? राजा जगन्नाथ। इनमें से कौन कोल विद्रोह में शामिल था? रानी शिरोमणि, चूड़ामन रॉय, बुद्धू भगत? तो फ्रेंड्स इसका होगा बुद्धू भगत, जो है वो कोल विद्रोह में शामिल था। दामिन ई को किस जनजाति का इलाका था? दामिन ई को जो है वो संथाल जनजाति का इलाका था। कहाँ का था? संथाल का। धरती आवा किसे कहा जाता था फ्रेंड्स? धरती आवा। बिरसा मुंडा को धरती आवा कहा जाता था। गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को झारखंड में व्यापक बनाने में किस विद्रोह या आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो फ्रेंड्स किसका था गांधी जी को बनाने में? ताना भगत।
क्या होगा? टाना भगत आंदोलन। मड़ियाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी फ्रेंड? मड़ियाह प्रथा जो है कंध जाति में प्रचलित थी। कौन से जाति में? कंध। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर है विश्व शांति के प्रयास 1920 से 45। राष्ट्र संघ की स्थापना में किनका योगदान नहीं था? तो किनका योगदान नहीं था फ्रेंड्स? रॉबर्ट सेंसिल, विंस्टन चर्चिल, जॉन स्मर्टस या लियो बुर्जियो। किसका नहीं था पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखिए इसका होगा विंस्टन चर्चिल का नहीं था राष्ट्र संघ की स्थापना में। रॉबर्ट सेसिल, जॉन स्मर्टस एंड लियो बुर्जियो इन लोगों का था। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्र संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो 1945 में, 1946 में, 1950 में, 1952 में। तो फ्रेंड्स इसका होगा 1946 में जो है राष्ट्र संघ का विघटन हुआ। किस में राष्ट्र संघ का विघटन? 46 में हुआ फ्रेंड्स। निम्नलिखित में राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या नहीं था? तो राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या नहीं था बोल रहा है। तो देखिए इसमें परमाणु निःशस्त्रीकरण की नीति को बढ़ावा देने का प्रयास करना, ये नहीं था। क्या था फ्रेंड्स? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखने का प्रयास करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण समाधान करने का प्रयास और पेरिस शांति सम्मेलन की संधियों को कार्यान्वित करना, ये था। राष्ट्र संघ की स्थापना के समय सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी थी फ्रेंड्स? तो देखिए सदस्य राष्ट्रों की जो संख्या कितनी थी? 40, 42, 60, 62। बिल्कुल सही, 42 थी। नेक्स्ट, राष्ट्रसंघ के सचिवालय का मुख्यालय किस नगर में स्थापित किया गया फ्रेंड्स? जेनेवा। निम्नलिखित में राष्ट्रसंघ के काउंसिल का स्थायी सदस्य कौन नहीं था? कौन नहीं था फ्रेंड्स? इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, जापान। अमेरिका नहीं था, इंग्लैंड, फ्रांस और जापान था। राष्ट्रसंघ की राजनीतिक उपलब्धियां क्या थी? पहला, जापान को मंजूरी पर अधिकार रखने से रोकना, इटली को अबिसिनिया पर अधिकार करने से रोकना, स्पेन के मामले में हस्तक्षेप करना, जेनेवा निःशस्त्रीकरण सम्मेलन का आयोजन करना। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा घ, जेनेवा निःशस्त्रीकरण सम्मेलन का आयोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रसंघ की विफलता का क्या कारण था? तो देखिए राष्ट्रसंघ की विफलता का कारण क्या था? पेरिस शांति समझौते से राष्ट्रसंघ का असंबद्ध होना, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रसंघ में शामिल होना, इंग्लैंड और फ्रांस की अलगाववादी नीति या महाशक्तियों की परस्पर विरोधी दृष्टिकोण। तो फ्रेंड्स इसका घ हो जाएगा महाशक्तियों का परस्पर विरोधी दृष्टिकोण। राष्ट्रसंघ की विफलता का क्या कारण था? महाशक्तियों का परस्पर विरोधी, क्योंकि उन लोगों का दृष्टिकोण जो है ना फ्रेंड्स अलग अलग था। यही था कि राष्ट्रसंघ विफल हो गया। कोई भी संघ तभी चलता है जब वहाँ पे मत सभी का एक हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने अटलांटिक चार्टर जारी किया था? तो देखिए अटलांटिक चार्टर जो है, अटलांटिक चार्टर वो किसने जारी किया था? वुड्रो विल्सन, रूजवेल्ट, हिटलर या मुसोलिनी ने? तो क्या होगा फ्रेंड्स? तो ख हो जाएगा रूजवेल्ट ने अटलांटिक चार्टर जारी किया। संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र यूएन चार्टर किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? तो फ्रेंड्स कब किया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। क्या हो जाएगा? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र सम्मेलन मतलब तैयार किया गया था इस सम्मेलन में। संयुक्त राष्ट्र दिवस की तिथि को मनाया जाता है 12 जून, 14 अगस्त, 24 अक्टूबर, 25 दिसंबर। 24 अक्टूबर। निम्नलिखित में संयुक्त राष्ट्र में किनका गठन नहीं किया गया? सोचिए फ्रेंड क्या होगा? संरक्षण समिति का गठन नहीं किया गया था। संरक्षण परिषद, अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी संगठन और बाल सहायता कोष का किया गया था, लेकिन संरक्षण समिति का नहीं किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता किसे प्राप्त
नहीं है। तो किसे प्राप्त नहीं है फ्रेंड्स? इंग्लैंड को, फ्रांस को, रूस को, जापान को। तो क्या होगा फ्रेंड्स? जापान को नहीं है, लेकिन इंग्लैंड, फ्रांस और रूस को है। सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सुरक्षा परिषद में जो वीटो का अधिकार होगा फ्रेंड्स, वो सिर्फ स्थायी राष्ट्रों को प्राप्त है। किसको है? सिर्फ स्थायी राष्ट्रों को। मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नाशिर ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया? तो किस वर्ष किया फ्रेंड? 1942 में, 46 में, 1950 में या 1956 में? तो क्या होगा फ्रेंड्स? 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नाशिर ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में किया। तो देखिए नेक्स्ट चैप्टर है कृषि और खेतीहर समाज। नेक्स्ट है देखिए कृषि और खेतीहर समाज। तो इससे क्वेश्चन है एग्रीकल्चर मूल रूप से किस भाषा का शब्द है फ्रेंड्स? मैं आपको सोचने के लिए समय दे रही हूँ, बताइए। लैटिन, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश? बिल्कुल सही, लैटिन का। एग्रीकल्चर जो है वो मूल रूप से लैटिन भाषा का शब्द है। मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस हड़प्पाई सभ्यता काल से मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन या बनावली? तो फ्रेंड्स ये जो मिट्टी के बने हल के जो प्रतिरूप मिले थे वो बनावली से मिले थे। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जलाशय का प्रमाण मिलता? लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, हड़प्पा? तो इसका होगा धोलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के जो है धोलावीरा जलाशय स्थल से क्या हुआ है? जलाशय का प्रमाण मिला है। कपास की खेती सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुई फ्रेंड्स? मिस्र की, सुमेर की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता और यूनान की सभ्यता? हड़प्पा की सभ्यता। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा की सभ्यता में हुई। निम्नलिखित में से सही कथन कौन है? झूम खेती स्थायी होते हैं। झूम खेती में उत्पादन बहुत अधिक होता है। झूम खेती के लिए जंगल से एक निश्चित भूभाग में आग लगा दी जाती है और झूम खेती में सर्दी के मौसम में की जाती है। तो क्या होगा फ्रेंड्स? कौन से सही कथन कौन है? झूम खेती के लिए जंगल के लिए एक निश्चित भूभाग में आग लगा दी जाती है, ये सही है। औपनिवेशिक नीति की कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत को कच्चा माल का आयात बढ़ा, किसानों पर लगान का बोझ कम हुआ, कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ या जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई? तो क्या होगा फ्रेंड्स? कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। औपनिवेशिक नीति का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? कि कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी? लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान। किसने कहा था फ्रेंड? लाल बहादुर शास्त्री। बिहार में कृषि के अविकसित होने का क्या कारण है? तो देखिए अविकसित होने का क्या कारण है? भूमि का उपजाऊ नहीं होना, खेती के विशाल क्षेत्र का होना, खेतीहर मजदूरों की कमी होना या नई तकनीकी का कृषि में व्यवहार नहीं होना? तो फ्रेंड्स क्या होगा? नई तकनीकी का कृषि में व्यवहार नहीं होना। नेक्स्ट देखिए बिहार में चाय की खेती किस क्षेत्र में आरंभ की गई? किशनगंज, पूर्णिया, राजगीर, मधुबनी? तो बिहार में कहाँ किया गया फ्रेंड? किशनगंज में। धान की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी आवश्यक है? धान की खेती के लिए दोमट, हल्की दोमट, गहरी दोमट, जलोढ़? तो दोमट हो जाएगा। औपनिवेशिक काल में किस क्षेत्र को चीनी का कटोरा कहा जाता था? बिहार को, बंगाल को, महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश को? तो होगा फ्रेंड्स बिहार को कहा जाता था चीनी का कटोरा। भारत का जावा किस पेटी को कहा जाता है? गोरखपुर देवरिया पेटी को, गोरखपुर बलिया पेटी को, गोरखपुर दरभंगा पेटी को, गोरखपुर मुजफ्फरपुर पेटी को? तो फ्रेंड्स इसका होगा गोरखपुर देवरिया पेटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो अमेरिका के किस क्षेत्र को कहा जाता है फ्रेंड्स? तो इसका होगा देखिए प्रेरी का गेहूं क्षेत्र जो है उसको अमेरिका का जो है विश्व की रोटी का टोकरी कहा जाता है, पेरी को। तो फ्रेंड्स मैंने सारे चैप्टर जो कक्षा 9 के कंप्लीट करवा दिए।
अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा फ्रेंड्स। और मैं क्लास 10 का भी हिस्ट्री का मास्टर वीडियो बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स अगर और मैंने पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स के भी बनाए, आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट पर एक बार जाके देख सकते हैं फ्रेंड। अगर आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स तो आप अपना एक लाइक कर दे। और थैंक यू फ्रेंड्स।